गुरवे नमः। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु धन कर ले ओ मेरे मन। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु धन कर ले ओ मेरे मन। प्रकाश पुंज में निज स्वरूप को पावे, सच्चिदानंद सागर में विलय हो जावे। प्रकाश पुंज में निज स्वरूप को पावे, सच्चिदानंद सागर में विलय हो जावे। कुछ न चाहो ये विषय उपभोग करना, चाहो तो केवल प्रभु भक्ति करना। कुछ न चाहो ये विषय उपभोग करना, चाहो तो केवल प्रभु भक्ति करना। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु धन कर ले ओ मेरे मन। श्री गुरु चरण में शरण तिहारी, आत्म तत्व की मैं अभिलाषी। श्री गुरु चरण में शरण तिहारी, आत्म तत्व की मैं अभिलाषी। हृदय कमल में आप विराजो, कृपा दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप दर्शा दो। हृदय कमल में आप विराजो, कृपा दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप दर्शा दो। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु धन कर ले ओ मेरे मन। जग को समाया आपने देखा, आपको सारे जग में देखा। जग को समाया आपने देखा, आपको सारे जग में देखा। पूर्ण परमात्मा आपको कण कण में देखा, कण कण में देखा, कण कण में देखा, कण कण में देखा, कण कण में देखा। आत्म विहार में डूब जा रे मन, गुरु धन कर ले ओ मेरे मन। गुरु धन कर ले ओ मेरे मन। ईश्वर का उपासना के लिए हम लोग का
पूजा, मंत्र जप और ध्यान का विषय में शास्त्र में बताया गया है। ध्यान एकमात्र है जो आत्मा का साथ संबंध जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मन, बुद्धि, इंद्रिया का प्रवेश नहीं है। इस संसार के लिए भगवान ने मन, बुद्धि, इंद्रियों को दिया है, लेकिन संसार में वो प्रकाश नहीं है जो प्रकाश आत्मा में है। सूरज भी उसको प्रकाश नहीं कर सकते। आत्मा से सूरज का कोटि 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 सूर्य का प्रकाश है। तो उस आत्मा में जब लय हो जाते हैं जीव, तो उसको आनंद के सागर में, ज्ञान के सागर में और शांति में डूब जाते हैं। तो हम लोग सभी उस आत्मा के तलाश में आए हैं ये मनुष्य जन्म में। तो आइए हम लोग उस ध्यान का कैसे किया जाते हैं उसका अनुसार फिर हम लोग ध्यान के जरिए से पहुंचता हूं। आप लोग सभी बैठ जाइए और सीधा होकर बैठ के भ्रुकुटी में जो भुज युगल के बीच में जो स्थान है वहां अपना लक्ष्य को स्थिर कीजिए और सांस लीजिए। सांस छोड़ते टाइम 3 बार ओंकार ध्वनि कीजिए और ओंकार ध्वनि करते करते वो जाना चाहिए नाभि तक। नाभि हमारा ऐसी एक जगह है जहां से सब कुछ का उत्पत्ति होता है, स्थिति होता है, लय होता है। तो इसीलिए हम लोग का बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है जो बीच में है। तो इसीलिए भगवान हम लोग का नाभि से माता का सब को जूता है और माता का नाभि से वो पहले प्राण का संचार पहले बार होता है। तब बच्चे जन्म लेते हैं और अपना आप ही वो प्राण का संचार अपना आप ही चलने लगता है, सुषुम्ना में। तो सुषुम्ना में हम लोग का जन्म जन्म का सारी खोज, सारी ज्ञान, सारी शक्ति उसी में समा हुआ है। इसीलिए शास्त्र के साथ छोड़ते टाइम आपका ओंकार ध्वनि करते हुए सांस नाभि तक जाना चाहिए। तो आप पूर्ण रूप से सांस लीजिए और 3 बार ओंकार ध्वनि कीजिए। रेडी? ओ अब अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को पूर्ण विश्राम दे दीजिए, क्योंकि आपका जो प्राण व सांस जो बह रहे हैं वो सतत चल रहे हैं, वो अपना आप ही चल रहे हैं। उसको चलाने वाला ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिय है। सिर्फ वही प्राण के साथ दिया हुआ मंत्र, इष्ट मंत्र
व गुरु मंत्र को जोड़ देगी। तो आपका मंत्र भी अपना आप ही चलता रहेगा। मंत्र क्या है? जो मन को विकार को, बुद्धि का विकार को और इंद्रियों को विकार को दूर करके स्थिर और शांत कर देते। और जैसे स्नान अपने आग जला के सोने का अंदर से खाद को निकाल देती है और प्योर सोना बना देती है, इसी प्रकार मंत्र में वही अग्नि है जो आपको, मन को, बुद्धि को, इंद्रिया को, विकार को जला के निर्मल और पवित्र बना देती। तो इसी प्रकार आप अपना मंत्र को प्राण का साथ जोड़िए। भगवान बोलते जो मंत्राधीन सर्वदेवता, मंत्र में सब देव देवी का निवास है। जिसी भी मंत्र को आप करते हैं उसी में मंत्र शक्ति है। कोई देव देवता अलग नहीं है, एक है। लेकिन एक होते हुए भी उसका बहुत से रूप है, लेकिन काज एक ही है। मंत्र को करने से सारे विकारों को दूर करके स्थिर और शांत कर देते। जैसे रात को अब रोजाना सोने जाते हैं तो आपका मन, बुद्धि, इंद्रिया और इस संसार अपने अपना कहा विलीन हो जाते हैं। ना आप संसार को बोध कर सकते हैं डीप स्लीप में, न देह को बोध कर सकते, न मन को, न बुद्धि को। पूर्ण रूप से लय हो जाती है। तो आप आराम से और शांति से सोते हैं। तो उस समय सिर्फ एकमात्र प्राण ही चलती है। देह, मन, बुद्धि से परे ये प्राण है जिसका अवलंबन करके आप आत्मा में, उस चैतन्य शक्ति में पहुंच सकते हैं। प्राणमय स्थितम, प्राण में स्थिर हो जाओ। जब आप सारी इच्छा को त्याग देते हैं, सारी संकल्प को त्याग देते हैं, शास्त्र में भी बताते हैं सर्व संकल्प विवर्जित। ध्यान करने के समय आपका अंदर मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो इच्छाएं है वो जब छोड़ देते हैं, जब शून्य हो जाते हैं, तो प्राण में स्थिर हो जाते हैं। प्राण में स्थिर तुम जोग धारणा। जब प्राण में स्थिर होते हैं तो भगवान बोलते मेरा से वो जुट जाती है और वो कोटि सूरज को, प्रकाश को अनुभव करते हैं, जिस अनुभव उसका जन्म जन्म का अधीर को दूर करती है। प्रकाश ही परम ब्रह्म है। इसीलिए बताते हैं लाइट इज द पावर ऑफ गॉड, इज द रिमूव द ऑल डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ। जो हमारा जीवन का जो प्रकाश सारे अंधकार को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रकाश सिर्फ आत्मा में समा हुआ है। जहां सूरज भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा आपका अंदर है। सूरज के प्रकाश में आप आत्मा को नहीं देख सकते, ना मन, बुद्धि, इंद्रिया से देख सकते। जब प्राण में स्थिर होता है
तब आप उस चैतन्य रूपी परमात्मा से आप उस लाइट को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ध्यान का अर्थ है चारों तरफ से सारी ध्यान को हटा के एक जगह स्थिर कर देना ही ध्यान है। और उस ध्यान में और चैतन्य रूपी शक्ति आपका मंत्र अपना आप ही हो रहा है, आपका अंदर सुनाई देगा। आपका जो इष्ट देव है वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं। वो घने श्याम है और लाइट फॉर्म में धीरे धीरे एक छोटा सा बिंदु से अपना विशाल रूप धारण कर देती है। इस कारण से उस लाइट को घने श्याम बताया, जैसा बैक्टीरिया को आप आंखों से देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं तो आप दिख भी सकते हैं, हाथ में भी पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार भगवान का एक नाम घनश्याम है, जो वो धीरे धीरे आपका मन जैसे स्थिर होता है तो घनीभूत होता है। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन स्थिर अवस्था में प्राणमय स्थिर हो जाओ। जब स्थिर हो जाते तब वहां से वही लाइट धीरे धीरे जो आप इष्टदेव को मानते हैं वही आकार धीरे धीरे धारण करती है। आप उसको देख भी सकते हैं और वो चैतन्य रूपी परम ब्रह्म से आप बात भी कर सकते हैं। जैसा राम की प्रवृत्ति पूछा गया, जब आप माँ माँ करते हैं तो माँ क्या आपको दिखाई देते हैं? तो वो सरल भाव से स्वामी विवेकानंद को बताया, मैं देखता क्या, उससे मैं एक बात भी करता हूं। तो इसी प्रकार हम लोग का शरीर में वो शक्ति है, आप उसको देख भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान इस संसार में सच्चित आनंद रूप से विराजमान है, सारी जगह कण कण में। तो इसीलिए ये प्राण शक्ति जहाँ है वो चैतन्य है, चैतन्य वस्तु ही वो सच महसूस होता है और वही चैतन्य वस्तु आपका आनंद देते हैं। ये सारा दुनिया में एक ही शक्ति फैला हुआ है, देश हो विदेश हो, क्या पशु पक्षी हो, क्या कीट पतंग हो, क्या पेड़ पौधा हो, सब में यही सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति विराजमान है। सच है इसलिए पेड़ दिखाई देते हैं, चैतन्य शक्ति है इसीलिए वो पेड़ बड़ा होता है, वो फल फूल देते हैं जिससे हम लोग आनंद लेते हैं। तो इसलिए कण कण में वही एक ही शक्ति, एक ही लाइट विराजमान है, जो हमारा सब जगह विराजमान है। जैसे दूध का अंदर मक्खन दिखाई नहीं देते, लेकिन कौशल लगा के बैठा रहो तो दूध के अंदर से मक्खन अलग हो जाती है, फिर भी दिखाई भी देते हैं और हाथ में भी ले सकते हैं।
लेकिन दूध का अंदर हाथ घुसाओ, ना मक्खन मिलेगा, ना दिखाई देगा। कौशल लगा के एक एक कण आपको पहले दिखाई देते हैं, फिर वही कण धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो उसको अपना बड़ा आकार में दिखाई देती है। आप देख भी सकते हैं, हाथ में भी पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार आपका जीवन परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे दूध में दही को सजा देके एकांत में बिठा दो, वो कटोरी स्थिर रहेगा, तो सुबह उठ के देखिएगा दूध से उसको दही में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार अगर वही कटोरी लेके आप घूमते रहिए, दही दूध में उस दही का सजा भी डाले, सब कुछ होते हुए भी अगर वो हिलते रहे तो वो दही कभी नहीं जमेगा, उसका परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो हम लोग का भी ध्यान करता हूँ, मंत्र का स्मरण करता हूँ, लेकिन हम लोग का अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसमें मैं स्थिर नहीं हो पाता, और स्थिर अवस्था कोई ध्यान बोलते हैं। चारों तरफ से सब कुछ हटा के एक जगह स्थिर हो जाओ। राजा जनक के पास सुखदेव जी किया ज्ञान के लिए, तो सुखदेव जी एक सवाल किया, अब राजा होते हुए अब ब्रह्म में हमेशा स्थिर कैसे रहते हैं? तो राजा जनक उसका कोई उत्तर नहीं दिया। बोले ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, हम ये जोत जला के तुमको दे रहा हूं, ये जोत बुझना नहीं चाहिए। और हमारा ये शहर जनकपुरी बहुत सुंदर है, आप घूम के आओ, आके अगर जोत बुझ गया तो मैं ये ज्ञान बताऊंगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान। अगर जोत जल रहा है तो मैं बताऊंगा। तो वही सुखदेव जी सारी शहर घूम के आया अपना राजा जनक के पास। राजा जनक देख रहे जोत जल रहे, सुखदेव जी को पूछा, सुखदेव जी आप हमारा जनकपुरी घूम के आया, क्या देखा आपने? बोले मैं सब घूमते हुए भी कुछ भी नहीं देखा। क्यों? बोले ये जोत का ऊपर मेरा ध्यान था, क्योंकि मेरा ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसीलिए जो ब्रह्म में स्थिर होता है वो जोत में हमेशा स्थिर रहते, इसीलिए इस संसार में रहते हुए भी वो हमेशा निर्लिप्त है, किसी में उसको साथ जोड़ता ही नहीं। वो ब्रह्म में ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म में स्थिर रहते। तो ध्यान जो आपका अंदर होता है तो आपको सब कुछ अंदर से वो ज्ञान आपको अनुभूति करा देती है। अब सुनने का, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर वही कौशल लगा के बैठा रहिए, तो आपका अंदर जड़ और चेतन दोनों सत्ता है वो अलग कर देते हैं, और चैतन्य शक्ति में अनंत कोटि प्रकाश है, जो जिस प्रकाश में आप सब कुछ देख सकते हैं। हमने भी गुरु जी का पाठ जब किया, ये बात सुना, वो प्रकाश
अंदर है वो कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो स्थिर अवस्थाई प्राण में जो स्थिर होता है वही पहुंच सकते हैं। लेकिन प्राण तो चलन आना है, अब कैसे प्राण में स्थिर होंगे। सर्व संकल्प विवर्जित, सब संकल्प सब इच्छा को जो त्याग करते तो प्राण स्थिर हो जाते हैं। और जब स्थिर होता है तभी यह प्रकाश प्रज्वलित होता है। तो हम भी गुरु जी का पास ये बात सुनने के बाद अपना साधना शुरू किया। तो आंखों का सामने प्रकाश आने लगा। जैसे जैसे प्राण स्थिति होते लगा, सारी संग विवर्जित। गुरु जी हम लोग को बोला था ध्यान करने में पहले सब संगों को त्याग कर सात्विक आहार करो और 3 घंटा निधिध्यासन करो, तभी तुम उस प्रकाश को जान पाओगे, पहुंच पाओगे। तो हमने गुरु जी जैसे ही बताया था ऐसे ही सर्व संग विवर्जित, सब संगों को त्याग कर दिया। आत्मीय सज्जन परिवार परिजन सबको त्याग कर दिया। सात्विक आहार भोजन करने लगा और 3 घंटा निधिध्यासन करने का कोशिश करने लगा। जो आपको प्राण में स्थिर होना ही पड़ेगा। फिर हमने उस प्रकाश में जैसे जैसा स्थिर होने लगा तो उस प्रकाश मेरे को दूर तक ले जा रहे थे। क्या अनुभूति करा रहे थे। तो एक दिन मैं उस अनुभूति में अनुभव किया जो हमारा जीवन में बाद में वो अनुभव किया। एक जंगल में उसका बगल से रोड गया, रोड का बगल में एक आश्रम है और उस आश्रम में ऐसी बिल्डिंग है, ऐसे ही रंग है, ऐसी लिखा हुआ है साधन संघ आश्रम। कैसे लिखा हुआ है वो आकार भी हमको दिखाई दिया। जब पहले बार मैं ऋषिकेश आश्रम पहुंचा तो वही जंगल में भरा हुआ था, रोड का किनारा भी था और वही लेक मेरे को दिखाई दिया। बिल्ली का कलर भी वही पीला कलर था। जैसे जैसे हमने ध्यान में बैठ के मालदा में देखा था उसी प्रकार वहां भी मैंने देखा। सच का अनुभूति हुआ और मेरा अंदर दृढ़ विश्वास आ गया। गुरु जी जैसे बोला, शास्त्र जैसे बोला, ऐसे ही हम करेंगे तो हम जरूर अपना उस लाइट में जन्म जन्म का दुख को मिटा के परम शांति परम सुख को प्राप्ति कर सकता हूं। ऐसे मैं नहीं, जो भी ये युक्ति को लगा के करेगा सबको इसी प्रकार अनुभूति होगा। तो पहला अनुभूति जो सच को अनुभूति कर लेते हैं वो हमेशा उसके साथ उसको हमेशा विश्वास और निष्ठा बढ़ाती है। अनुभूति असली हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान हमको निरंतर विश्वास देते रहते।
जो ज्ञान हमको हमेशा ताकत देते हैं। इसलिए पढ़ा हुआ ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान, लिखा हुआ ज्ञान कोई काम में नहीं आती है। खुद अपने जीवन में अपना अंदर अनुभूति करो तो वही ज्ञान हमेशा आपको विश्वास को दृढ़ बनाएगा और वही आपको ताकत देगा। हर बाधा को आप पार करके, हर कष्ट को पार करके आप उसी परम ब्रह्म में अब स्थिर हो जाएगी, जहाँ निरंतर आनंद, शांति, सुख विराजमान है। इसलिए ध्यान एकमात्र कौशल है। मन, बुद्धि, इंद्रियों को छोड़ के सिर्फ मन, बुद्धि, इंद्रिया जब विश्राम लेते हैं तो एकमात्र हमारा अंदर प्राण शक्ति चलते हैं, उसको साथ अपने को जोड़ो, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। आज ध्यान का विषय में इतना ही। आगे भी विस्तार है, हम बोलते रहेंगे जहां जैसे मौका मिलेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की जय, बड़े सतगुरु भगवान की जय, बड़े शंकर भगवान की जय, बड़े माता जगदम्बे की जय, बड़े भक्त बिंदों की जय, बड़े संत बिंदों की जय, बड़े सनातन धर्म की जय, बड़े धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तराये संभवाय नमो नमः।